मैं वैशाली अग्रवाल फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लाइजनिंग। हमको किस किस एजेंसीज के साथ लाइजनिंग करने की ज़रूरत है अगर हम अपना इमरजेंसी प्लान बना रहे हैं तो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले मेडिकल सर्विसेज मतलब आसपास की जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनसे हमको टाई अप रखना पड़ेगा। उसमें भी ईएसआईसी वाले एम्प्लॉयज़ अलग रहेंगे, पीएफ वाले रहेंगे, फिर जो मैनेजर क्रेडर के रहेंगे उनके लिए अलग हॉस्पिटल्स रहते हैं। तो ये कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो मेडिकल इंश्योरेंस वाले हैं, मेडिकल क्लेम वाले हैं और ईएसआईसी वाले, ये दो तरह के हॉस्पिटल से आपको टाई अप रखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आपके यहाँ जो वर्कर क्लास के लोग हैं उनको आपको ईएसआईसी पीएफ वाले ऑफिस वाले टाइप के हॉस्पिटल से भेजना पड़ेगा। जो आपके मैनेजर कैडर के लोग हैं उनके लिए आपको इंश्योरेंस मेडिकल क्लेम वाले हॉस्पिटल से टाइप रखना पड़ेगा। तो ये सब मेडिकल सर्विसेज का पार्ट हो गया। फिर सिविल डिफेंस से भी आपको रखना पड़ेगा, जिसमें कि एसडीएमए, एनडीएमए, ये सब फोर्सेज आती हैं, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए, एनडीएमए, इनके साथ भी आपको टाइप रखना पड़ेगा। ये वो म्यूचुअल एड में आता है जब आपकी इमरजेंसी ऑफ साइट इमरजेंसी में आ जाती है, तब आपको सिविल डिफेंस वगैरह का सहयोग लगता है, पुलिस का सहयोग लगता है। पुलिस आती है अगर मॉब एजिटेशन की संभावनाएं हैं या फिर पब्लिक इफेक्ट हो रही है, बाहर की अंदर की भी इफेक्ट होती है, तब भी कई बार पुलिस को बुलाना पड़ता है। डिफेंस सर्विसेज से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। और फ्यूल मैनेजमेंट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्लान इन इमरजेंसी। आपने इतनी सारी गाड़ियाँ प्लांट में रख रखी है तो उसका फ्यूल मैनेजमेंट भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। जैसे कि मैं आपको इसमें बताती हूँ, कई कंपनीज क्या करती हैं, उनके जैसे हाइड्रास चलती हैं, फिर फॉकलिफ्ट चलती है, तो फॉकलिफ्ट के लिए डीजल पंप वो अंदर ही डाल देती है। बैटरी वाली फॉकलिफ्ट्स भी आ गई आजकल, तो बैटरी चार्जिंग स्टेशन मिल जाते हैं। कई प्लांट्स में आज भी डीजल फॉकलिफ्ट चलती हैं, तो डीजल प्लांट वो लोग अंदर ही लगा देते हैं। और कई इंडस्ट्रीज में इतनी गाड़ियाँ चलती है कि वो अपना खुद का अपना एक पेट्रोल पंप अंदर सेपरेट लगा लेते हैं। नहीं है तो आसपास के पेट्रोल पंप से वो फटाफट फ्रिक्वेंटली भरवा सकते हैं, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ चलेगी तो फ्यूल मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर पब्लिक रिलेशंस आपको देखने पड़ेंगे। गुड नेबर्स हमेशा हेल्पफुल होती है इमरजेंसी। म्यूचुअल एड में आप क्या है, सपोज आपके पास कोई चीज़ नहीं लेकिन आपके पास वाली इंडस्ट्री के पास वो चीज़ है, तो आप टाई अप कर लीजिए, म्यूचुअल एड कर लीजिए कि हमारी इमरजेंसी हुई तो हम आपकी वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये म्यूचुअल हेल्प स्कीम्स आप चॉकआउट कर सकते हैं अपने नेबरिंग इंडस्ट्रीज के साथ, ताकि आप इमरजेंसी और डिजास्टर में इसको यूज़ कर सकें। देखिए, मैं इसका एक फ़ायदा बताती हूँ। क्या होता है, जैसे हमारी इंडस्ट्री में हमारे पास, मैं एक इंडस्ट्री में जब काम करती थी तो वहाँ पे हमारे पास 2 टेंडर्स हुआ करते थे, फायर टेंडर्स। और पास में एक इंडस्ट्री थी, वो थोड़ी छोटी थी, उनके पास अपना फायर टेंडर नहीं था। तो गर्मी के मौसम में सूखी झाड़ियाँ वगैरह आग जल्दी पकड़ लेती है, तो पास की इंडस्ट्री में कभी आग लगती थी तो फिर हमारा टेंडर वहाँ जाता था फायर फाइटिंग करने के लिए। तो ये एक गुड नेबर्स होने के हम लोग करते थे हेल्प। तो इस तरह से आप लोग लाइजनिंग कर सकते हैं। लाइसेंस शुड बी एस्टैब्लिश विद द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्रेस। गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, प्रेस के साथ लाइसेंस होना चाहिए। However, only authorized spokesmen of the company should disseminate the information to the concerned agencies. अब इसमें एक रोल आता है स्पोक्स पर्सन का, राइट। एक स्पोक्स पर्सन होना चाहिए जो कि मीडिया से, गवर्नमेंट एजेंसी से, कंपनी की बात करे। वही होगा जो प्रेस रिलीज आपको बना के देगा, वही होगा जो मीडिया में बात करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री की छवि की बात रहती है। जो भी प्रीमाइसेस या जहाँ भी वर्क एरिया आप बात कर रहे हो उसकी छवि की बात रहती है, तो सिर्फ ऑथराइज स्पोक्स पर्सन ही वहाँ पे बोलना चाहिए। हर किसी को वहाँ पे अपने स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। और क्लोज कोऑर्डिनेशन विद लोकल सिविल डिफेंस, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज मस्ट, ये सब होना जरूरी है पब्लिक रिलेशंस में और लाइजनिंग में, ये चीजें आती हैं। अब डिजास्टर कंट्रोल सर्विसेज की हम इसमें अगर बात करें तो कौन सी स्पेसिफिक सर्विसेज है जो कि हेल्पफुल रहती है इमरजेंसी कंट्रोल करने में। पहले तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी का रोल आता है। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हेल्प लेना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कि आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि कलेक्टर अगर ऑर्डर देगा तो वही सब काम करते हैं। म्यूनसिपल फायर फाइटिंग, म्यूनसिपल रेस्क्यू टीम्स, आपके आसपास जो भी म्यूनसिपल फायर स्टेशंस हैं उनकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। पुलिस रहेगी अगर आपको इवैक्यूएशन करवाना हो, पैनिक को कंट्रोल करना हो, मॉब को कंट्रोल करना हो, ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, ट्रैफिक पुलिस की जरूरत पड़ेगी, फिर चीफ सिविल सर्जन की जरूरत पड़ेगी आपको अगर मेडिकल असिस्टेंस चाहिए आसपास के हॉस्पिटल से। फिर कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एनजीओज होते हैं, कुछ खुद से आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, वो सब की आपको रहेगी। तो वो भी आसपास अगर आपके हों तो उनसे भी आप
टाइप कर सकते हैं म्यूचुअल एड में, उनके साथ भी आप चॉकआउट कर सकते हैं अपने प्लान को। और सेल्फ हेल्प प्लान इज द बेस्ट प्लान टू कीप लॉसेस एट इट्स मिनिमम। और अपनी खुद की मदद करने का प्लान सबसे बेस्ट प्लान होता है ताकि हमारे जो है नुकसान कम से कम हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।